बच्चों तो क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, ठीक ठाक, मजे में हैं? तो इस सेशन में हम लोग देखेंगे नए संसद भवन पर मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद कुछ इस पर जो होता है फैक्ट भी देखेंगे, जिससे कॉन्सेप्ट आपका बन जाए। तो नया संसद भवन के बारे में हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है, नए संसद भवन के निर्माण किस कंपनी ने किया है? टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड, पुंज लाइट लिमिटेड, लार्सन एंड टर्बो, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो इसका निर्माण जो होता है कि टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड ने किया है। दूसरा क्वेश्चन है, नए संसद भवन का आकार कैसा है? त्रिकोणीय, चतुर्भुज, अष्टभुज, गोलाकार। त्रिकोणीय आकृति है, इसलिए जो भूमिखंड उपलब्ध है वो त्रिकोणीय है, इसलिए त्रिकोणीय ही इसकी स्ट्रक्चर भी है, संरचना भी है। नया संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनी सीटों वाला बृहद हॉल बनाया गया है? 1272, 1072, 1258, 1060। तो 1272 बनाया गया है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन कहाँ होगा? केंद्रीय कक्ष, लोकसभा हॉल, उपयुक्त दोनों। तो लोकसभा हॉल में संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार है? बिमल पटेल, फरीब जो साहबा, चार्ल्स कोरिया, विलियम एमरसन। तो बिमल पटेल जो है नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के बगल में क्या रखा था? संवरण पत्थर, घड़ी, सेंगोल। कोई नहीं, तो सेंगोल रखा गया था। नेक्स्ट को, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? स्टार्टअप, प्रधानमंत्री वय वंदना, सेंट्रल विस्टा, मेक इन इंडिया। तो आपको बता दें कि ये निर्माण हुआ था सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत। 28 मई 2000 को भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किसने किया? पीयूष गोयल, द्रौपदी मुर्मू, नरेंद्र मोदी, जयशंकर प्रसाद। तो नरेंद्र मोदी ने किया था उद्घाटन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन की आधारशिला कब रखी? 26 जनवरी 21, 15 अगस्त 2019, 10 दिसंबर 2020, 28 दिसंबर 2018। तो 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया? हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन, लार्सन एंड टर्बो, गैमन इंडिया, एससीपी इंडिया। तो एससीपी इंडिया जो डिजाइंस जो है नए संसद भवन का निर्माण किया है। नए संसद भवन का क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो 64,500 है, तो लगभग पूछ रहा है तो 65,000 वर्ग मीटर इसका आंसर होगा, 65,000 वर्ग मीटर। नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 543, 858, 888, 505। 888 सीटें के लिए बना है लोकसभा भवन, लोकसभा हॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में राज्यसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 545, 252, 888, 384। तो 384 नए राज्यसभा नए भवन में राज्यसभा के सीटों का आवंटन है। नए संसद भवन निर्माण में लगभग कितने रुपए का खर्च आया? 17,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए, 12,000 करोड़ रुपए, 13,000। तो 12,000 करोड़ रुपए खर्च आया है नए संसद भवन के निर्माण में। नए संसद भवन के उद्घाटन पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 50 रुपये, 75 रुपये, 25 रुपये, 20 रुपये। तो 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया नए संसद भवन के निर्माण पर, उद्घाटन पर। नए संसद भवन कितने मंजिला इमारत है? 4 मंजिला, 5 मंजिला, 6 मंजिला, 3। तो 4 मंजिला इमारत है नया संसद भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने समिति कक्ष का निर्माण किया गया है? 4, 5, 6, 7। तो नए संसद भवन में 6 समिति कक्ष का निर्माण किया गया है, तो इसका सही आंसर होगा 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन में कितने प्रवेश द्वार हैं? 3, 4, 5, 6। तो नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं। 3 प्रवेश द्वार बने हुए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, नए संसद भवन में 3 प्रवेश द्वार हैं, निम्न में से कौन नहीं है? पहला है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, सिंह द्वार। तो सिंह द्वार नहीं है, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, 3 द्वार हैं। नई संसद भवन में लोकसभा कक्ष की थीम क्या है? राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर, राष्ट्रीय नदी गंगा, राष्ट्रीय चिन्ह अशोक लाट। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर, लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर थीम है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र के लिए कितनों सीटों वाला बृहद हाल बनाया गया? 1072, 1272, 1172, 972। तो 1272 सीटों वाला बृहद हाल बनाया गया संयुक्त सत्र के लिए। नए संसद भवन के उद्घाटन के उपलक्ष्य में 75 रुपये के विशेष सिक्के को जारी किया गया। सिक्के पर किसका फोटो है? महात्मा गांधी, नरेंद्र मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो बता दें कि अटल बिहारी वाजपेयी का फोटो है। नई संसद में ऐतिहासिक राजदंड सेंगोल का लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप लगाया गया। सेंगोल किसका प्रतीक होता है? सत्ता हस्तांतरण, विकेंद्रीकरण, शक्तियों का विभाजन, उपयुक्त। तो ये है सत्ता हस्तांतरण। पुराने संसद भवन का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1921, 1922, 1923, 1921 में। पुराने संसद भवन की बात कर रहा है, नए संसद भवन की नहीं। तो पुराने संसद भवन का निर्माण प्रारंभ हुआ था 1921 में। पुराने संसद भवन का उद्घाटन कब हुआ था? 18 जनवरी 1927, 3 जनवरी 1923, जनवरी 1927, 23 जनवरी 1925। 18 जनवरी 1927 को पुराने संसद भवन का उद्घाटन हुआ था। पुराने संसद भवन का उद्घाटन किसने किया था? जॉर्ज पंचम, चर्चिल, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था पुराने संसद भवन का। पुराने संसद भवन का डिजाइन किसने तैयार किया था? एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर, जूलियन बेकनेल, केन शटलवर्थ, चार्ल्स कोरिया। तो फर्स्ट ए ऑप्शन एडविन लुटियंस एंड बेकर ने डिजाइन किया था। भारत में संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस। तो आपको बता दें कि संसदीय व्यवस्था जो ली गई है वो ब्रिटेन से ली गई है। भारत में संसदीय व्यवस्था ब्रिटेन से अपनाई गई है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 543, 545, 550, 200। तो 543 जो होता है वर्तमान में लोकसभा के सीटों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? 79 और 80, 75, 82। तो 79 में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए संसद भवन का उद्घाटन आज़ादी के कितने वर्ष बाद किया गया है? 75 वर्ष, 74, 73, 50। तो 75 वर्ष पर इसका उद्घाटन किया गया नए संसद भवन का। भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है सर्वोच्च न्यायालय, संसद, विधान परिषद, लोकसभा। तो संसद जो होता है सर्वोच्च विधायी निकाय होता है जो विधेयक पेश होता है संसद में। निम्नलिखित में से कौन संसद का अंग नहीं है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो उपराष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग नहीं होता है। संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से होता है। थैंक यू। अब कुछ इसमें हम लोग देख लेते हैं। फैक्ट, गोल्डन राजदंड। अंग्रेजों के से सत्ता के हस्तांतरण को चिन्हित करने के लिए आज़ादी की पूर्व संध्या पर जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। इस राजदंड को स्पीकर के पोडियम के पास लोकसभा कक्ष में रखा गया। यह राजदंड उन्हें तमिलनाडु के पुजारियों ने सौंपा था। सेंट्रल विस्टा में कौन कौन से बिल्डिंग शामिल है? वर्तमान में नई दिल्ली में सेंट्रल विस्टा में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, उत्तर और दक्षिण ब्लॉक, इंडिया गेट तथा राष्ट्रीय अभिलेखागार शामिल है। इतने सेंट्रल विस्टा में शामिल है। दिसंबर 1911 को किंग जॉर्ज पंचम के भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की थी और इसी उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें किंग जॉर्ज पंचम का राज्याभिषेक हुआ था। इन भवनों के निर्माण का उत्तरदायित्व एडविन लुटियंस तथा हर्बर्ट बेकर को दिया गया था। कुछ भवन लुटियंस ने डिजाइन किया और कुछ ने हर्बर्ट बेकर ने।
संसद भवन की इमारत लुटियंस तथा बेकर दोनों ने डिजाइन किया था, जबकि जो कह दें दूसरी बिल्डिंग थी राष्ट्रपति भवन का डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था, और एक जो हम लोग का है सचिवालय उसका डिजाइन जो किया था वो हर्बर्ट बेकर थे। तो सचिवालय जिसमें उत्तर और दक्षिण ब्लॉक दोनों शामिल हैं, हर्बर्ट बेकर ने डिजाइन किया था। अब जो होता है कि यहाँ पे एक गांधी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। तो गांधी प्रतिमा की क्या खासियत है? 1993 में संसद के मुख्य द्वार पर स्थापित की गई महात्मा गांधी की 16 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा को पुराने तथा नए भवनों के बीच स्थानांतरित कर दिया गया है। यह अब स्पीकर द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रवेश द्वार के समीप तथा पुराने भवन के सामने इसे मूर्तिकार राम भी सुतार ने बनाया है। लोकसभा की खासियत क्या है वो देखते हैं। लोकसभा में मोर विषय वस्तु को अपनाया गया है, जिसकी दीवारों और छत पर राष्ट्रीय पक्षी के पंखों के समान नक्काशीदार डिजाइन तैयार किया गया है। लोकसभा में 888 सीट होगी। राज्यसभा राज्यसभा कक्ष को लाल कालीनों के साथ इसकी थीम के रूप में कमल से सजाया गया है। राज्यसभा कक्ष जो होता है 384 सीटों वाला होगा। राष्ट्रीय चिन्ह राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के सिंह को भवन के शीर्ष पर स्थापित किया गया है, जिसका वजन 9500 किलोग्राम, ऊंचाई 6.5 मीटर है। भवन के प्रवेश द्वार पर अशोक चक्र तथा सत्यमेव जैसे शब्द जो होते हैं पत्थरों पर अंकित किए गए हैं, उकेरे गए हैं। एक फोकाल्ट पेंडुलम भी लगाया गया है। नए संसद भवन में स्थापित एक फोकाल्ट पेंडुलम है, जिसे संसद के अक्षांश पर इसे एक चक्कर पूरा करने में 49 घंटे 59 मिनट 18 सेकंड का समय लगता है। फोकाल्ट दरअसल पेंडुलम जिसका नाम फ्रांसीसी भौतिक विज्ञानी लियोन फोकाल्ट के नाम पर रखा गया है, जिसका उपयोग पृथ्वी के घूर्णन को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।